और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको ये बड़ी खबर, कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई। जी हाँ, बता दें आपको हाईकोर्ट में सुनवाई, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ ये सुनवाई जो है हाईकोर्ट में हुई है। बता दें आपको कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। जो जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, बीएमसी द्वारा कंगना के मुंबई स्थित दफ्तर में जो नोटिस दस्तवा किया गया, उसके बाद तोड़फोड़ की गई है, उसके खिलाफ आपको बता दें कि कंगना रनौत की तरफ से उनकी कानूनी टीम ने जो है वो हाईकोर्ट में इसके विरोध में मामला दर्ज करवाया और आपको बता दें कि इस पर सुनवाई भी हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। तो ये अर्जी जो है वो दर्ज करवाई गई थी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो तोड़फोड़ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर ये तोड़फोड़ जो है बीएमसी द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कंगना का मुंबई स्थित ये ऑफिस है और यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी कर्मचारियों ने तोड़ा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सुबह से ही गेमा गेमी जो थी वो काफी बनी हुई थी यहाँ पर और आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। तो अवैध हिस्से का हवाला देकर यहाँ पर तोड़फोड़ बीएमसी कर्मचारियों द्वारा की गई है। दोपहर 3:15 बजे मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। तो फिलहाल आपको बता दें इसी के खिलाफ अर्जी जो है वो हाईकोर्ट में कंगना रनौत की कानूनी टीम द्वारा भी दी गई है, उस पर वहां पर सुनवाई हुई है। हालांकि अभी जो जानकारी स्पष्ट तौर पर फिलहाल मिल पा रही है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल स्थित ये ऑफिस है जहाँ पर बीएमसी कर्मचारियों द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर नोटिस जो था वो भेजा गया था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दरअसल बीएमसी के जो कर्मचारी थे उन्होंने यहाँ छापेमारी की और जिसकी जो वीडियो थी वो कंगना रनौत ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया था। और आज आपको बता दें कि तोड़फोड़ से पहले भी एक नोटिस जो था, एक नया नोटिस जो था वो बीएमसी द्वारा यहाँ पर भेजा गया था और उसके बाद फिलहाल आज ये जो बुलडोजर के साथ ये टीम जो थी, आपको बता दें जेसीबी के साथ, माफ कीजिएगा, जो जेसीबी के साथ यहाँ पर टीम है वो यहाँ पर पहुंची और ये तोड़फोड़ की गई है। और हमारे सहयोगी अभिषेक सैनी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, फिलहाल एक तरफ हाईकोर्ट में जो है ये अर्जी दाखिल की गई है बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ, दूसरी तरफ मुंबई में बीएमसी द्वारा जो ऑफिस है कंगना रनौत का उसमें तोड़फोड़ की गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर। क्या अभी आपके पास अपडेट मिल पा रहा है? तोड़फोड़ अभी भी जारी है क्या? देखिए अंजलि, मैं बताना चाहूँगा कि बीएमसी की कार्रवाई अभी पूरी हो चुकी है। वहीं जब बीएमसी ने जो अपनी कार्रवाई की है उससे पहले जो मुद्दा गरमाया था वो शिवसेना और कंगना रनौत के बीच में ज़बानी जंग जो तेज हुई ट्विटर के जरिए, उसके बाद बीएमसी ने कार्रवाई की। और सबसे पहले सोमवार को जब बीएमसी कंगना रनौत के ऑफिस पहुंची, वहां पर रेड डाली और वहां पर छानबीन की और बताया कि किन किन कमियों के साथ कंगना रनौत का ऑफिस बना है। उसके बाद मंगलवार को कंगना के ऑफिस पे जाकर एक नोटिस चिपकाया और बताया गया कि जो भी रिनोवेशन का काम चल रहा है उसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम है, उसके जरिए वहां पर अभी ऑफिस को बंद कर दिया गया। और फिर आज जब बीएमसी पहुंची, वहां पर बीएमसी की टीम पहुंची जेसीबी के साथ और वहां पर ताला तोड़कर एक नोटिस चिपका दिया गया कि इस ऑफिस की कुछ जो गलत तरीके से जो अवैध निर्माण किया गया उसको तोड़फोड़ की जाएगी। तो जब से ही ये तोड़फोड़ की जा रही है सुबह से और अब जाकर ये कार्रवाई पूरी की। इसमें बताया गया था कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जो एक टॉयलेट की जगह थी उसकी जगह एक लिविंग रूम बनाया गया और सेकंड फ्लोर पर एक रूम की जगह एक लाइब्रेरी बनाई गई। तो ये तमाम ऐसे बीएमसी ने जो खामियां बताई कंगना के ऑफिस पर, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, हालांकि अभी कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर ये है कि कंगना रनौत जो है वो लगभग 3:15 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से क्या उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा या, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो है वो वैसे ही नेगेटिव आई हुई है जो कि उनका मंडी में टेस्ट हुआ था, लेकिन इससे पहले भी बिहार के जो पुलिस अफसर थे जब वो वहां पर पहुंचे थे जांच के लिए तो उन्हें उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उन्हें क्वारंटीन किया गया था। एयरपोर्ट पर उतरते उन्हें क्वारंटीन करवा दिया गया था।
अभी फिलहाल क्या कुछ प्रोसीजर रह सकता है, क्या स्थिति बनी हो सकती है, अभी क्या अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए अंजलि, बता दूं मैं, बीएमसी की जो नियमों के तहत जो बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई में एंट्री करता है तो उसके बाद वो क्वारंटाइन में रहेगा, लेकिन अगर 7 दिन से कम अगर वो स्टे मुंबई में करता है तो उसे क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा अगर वो मुंबई में रहना चाहेगा, कोई भी व्यक्ति, चाहे कंगना हो या अदर कोई भी पर्सन हो, तो उनको 7 दिन का क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। तो ये बीएमसी के नियम है। और वहीं आईएमसीआर के जो आईसीएमआर के जो नियम है उनके उसके तहत भी ऐसा ही है कि किसी भी मुंबई में कोई भी व्यक्ति अगर आता है कहीं बाहर से, दूसरे राज्य से, तो उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर अभिषेक, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बीएमसी ने जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्रवाई की है, अमूमन अगर कोई भी सरकारी दफ्तर से ये हम जानना चाहेंगे कि कोई भी नोटिस अवैध निर्माण को लेकर अगर जारी होता है तो क्या लगभग कितना समय जो है वो दिया जाता है? क्योंकि इस केस में अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 दिनों का समय। आपको याद होगा परसों की बात है जब कंगना रनौत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर की थी, इसमें कहा था कि बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो उनके वहां पर पहुंचे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इन 2 दिनों के बाद ऐसा अभी क्या हो गया, इतनी क्या जल्दी आ गई, या कितना नोटिस पीरियड जो है वो सर्व करना होता है कि 2 दिनों में ही कार्रवाई यहाँ पर हो गई? देखिए अंजलि, मैं बता दूं, जब बीएमसी ने नोटिस चिपकाया तो उसके बाद जो टाइमिंग जो मांगा कंगना ने, वो 7 दिन का टाइमिंग था जिसमें वो जवाब देती, लेकिन बीएमसी ने वो टाइमिंग नहीं एक्सेप्ट किया उसके बाद, और ये 2 दिन में ही कार्रवाई कर दी। जिसके बाद कंगना के जो वकील है रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर एक अर्जी दायर की कि इस कार्रवाई को रोका जाए जल्द से जल्द, और जो भी जिस भी तरह का ये रेनोवेशन किया जा रहा है अगर कंगना का वो अवैध है तो उस पर देखा जाए, और उसके बाद ही जो भी कार्रवाई हो वो उसको फैसला लिया जाए। अभिषेक, हालांकि सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जब इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था उस दौरान भी, क्योंकि कंगना ये बार बार कहती आ रही है कि कुछ भी इलीगल नहीं है, उनके पास पूरे कागजात हैं और वो उन कागजात को दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसे में सवाल बीएमसी पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पहली बात तो इतनी जल्दी क्या थी जब कंगना रनौत खुद वो सारे पेपर्स जो हैं वो दिखाने की बात कह रही हैं, और दूसरी बात कि क्या इससे पहले जब ये पूरा जो सोशल ड्रामा है वो यहाँ पर हो रहा है कि उससे पहले बीएमसी की नींद नहीं खुली थी कि ये यहाँ पर अवैध निर्माण जो है वो किया गया है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अब सवाल यहाँ पर यह है कि कंगना रनौत जब वहां पर पहुंचेंगी तो क्या वहां से सीधा अपने दफ्तर की ओर जाएंगी, या अभी फिलहाल आगे कंगना का क्या कुछ स्टेप, या कोई नया ट्वीट कंगना की तरफ से अभी तक आया है क्या? देखिए, कंगना का ट्वीट जब वो निकली थी सुबह, जब उनका टेस्ट नेगेटिव आया, उसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंची और वहां से अब वो पहुंची और 3 बजे वो मुंबई पहुंच जाएगी। उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ना झुकूंगी ना रुकूंगी, आगे बढ़ती रहूंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से मेरे ऑफिस पर बीएमसी पहुंची है, उन्होंने बाबर करार किया था, उन्हें बाबर कि मेरा, उन्होंने अपने ऑफिस को कहा कि मेरा ऑफिस राम मंदिर है और ये अगर बाबर आज इसको तोड़ेगा तो दोबारा बनेगा मेरा मंदिर। तो उस वे में उन्होंने कहा था। वहीं बात करें कि बीएमसी की जो कार्रवाई की, तो बीएमसी ने जो जिस तरीके से नोटिस जारी किया था, नोटिस चिपकाया था, उसके बाद जब आज जो कार्रवाई की, जो तोड़फोड़ की कार्रवाई, उससे पहले कंगना ने कई बार ये बताया कि मेरा जो ऑफिस है, जब भी वो रिनोवेशन हुआ या उसमें जो भी छेड़खानी की, उसका जब एक किसी भी ऑफिस को बनाया जाता है तो उससे पहले एक मैप तैयार होता है, वो मैप बीएमसी में जमा कराना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी भी रिनोवेशन की या किसी भी निर्माण की कोई बीएमसी को इत्तला नहीं थी या कुछ कोई खबर नहीं थी। ये ऐसा है कि बीएमसी को हर चीज की जानकारी दी जाती है, कोई भी निर्माण की। वहीं अब जो ये बीएमसी की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं उससे जोड़ा जा सकता है कि कंगना और शिवसेना के जो संजय राउत हैं, नेता हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनसे जो कहा सुनी हुई है, जो जुबानी जंग तेज हुई है, तो उसके बाद ये कार्रवाई मानी जाती है कि बीएमसी ने उसके बाद ये कार्रवाई की है। बिल्कुल अभिषेक, हालांकि जो बयानबाजी यहाँ पर हुई है, सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा जो ट्वीट्स थे, चाहे संजय राउत की तरफ से भी था, वो भी काफी ज्यादा वायरल हुए हैं। विवादित टिप्पणी तक कंगना रनौत को लेकर की गई है। लेकिन फिलहाल अभी अगर महाराष्ट्र की बात करें, क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के खासकर वो सामने आ रही हैं, अभी फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्या बता रही हैं, और साथ ही अभी किस तरीके की हलचलें वहां पर देखने को मिल रही हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी जो अहम बात है वो है कंगना का मुंबई पहुंचना, और उसी दौरान अभी जो 12:30
कंगना की जो याचिका पर सुनवाई जो चल रही है, जो उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने लगाई थी, उसका फैसला आना। तो ये दो जो ऐसे मामले हैं जिनको अभी तक ये गरमाए हुए हैं, इन्हीं पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि कंगना जब मुंबई पहुंचती है तो वहाँ क्या हलचल रहेगी, किस तरह की बीएमसी उनके साथ बर्ताव करेगी, या जो कार्रवाई चल रही है मुंबई हाई कोर्ट में, तो उस पर जो फैसला आएगा उसके बाद क्या होगा। क्या कंगना का ऑफिस जो बीएमसी ने तोड़फोड़ की है वो ऑफिस बना रहेगा या और उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो भी जिस भी तरीके से बीएमसी ने बताया कि जो अवैध निर्माण किए गए हैं कंगना की तरफ से, क्या उनको तोड़ा जाएगा सच में, या फिर स्टे लगाया जाएगा बीएमसी की ओर से कंगना की याचिका को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, हालांकि अब लगातार इस तरीके की बयानबाजी कि कंगना रनौत महाराष्ट्र या मुंबई ना आए, न सिर्फ संजय राउत की तरफ से बल्कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से तक इस तरीके की बयानबाजी हुई है। अब सवाल यहां पर यह है कि किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता को क्या ये शोभा देता है कि इस तरीके से किसी महिला के लिए जो अपशब्द कहे गए थे संजय राउत की तरफ से वो यहां पर कहना। और दूसरा सवाल यहां पर ये कि क्या इस देश में किसी भी नागरिक को यह हक है या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को यह हक है कि वो इस देश के नागरिक को किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में आने के लिए मना कर सके। मेरे ख्याल से इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं एक राजनीतिकरण जो है वो यहां पर करके बनाई जा रही है, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मराठी मानूस बार बार ये जो बातें हैं वो कह कहकर कि महाराष्ट्र सिर्फ हमारा है और बाकी किसी का नहीं है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से विवाद शुरू हुआ, चाहे वो ट्विटर पे हुआ, और फिर उसके बाद जो ये जंग इतनी तेज हो गई कि आमने सामने कंगना और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गई, और उसके बाद जब महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार जो कार्रवाई, चाहे बीएमसी, मैं बताना चाहूँगा बीएमसी में भी शिवसेना का ही बहुमत है और शिवसेना के कहने पर ही शायद ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब कल अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं जो महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ये कहा था कि कंगना पर जांच के आदेश दिए थे ड्रग्स को लेकर। उन्होंने एक वाकया बताया था कि जो शेखर सुमन है, उनके बेटे अध्ययन सुमन, उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना उन्हें ड्रग्स देती थी, और उन्होंने बताया था कि एक ड्रग्स होता है हैश, वो ड्रग्स उन्होंने अभी लिया था। उसके बाद कंगना उनको कोकीन जबरन देना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कोकीन लेने से मना कर दिया, जिसके बाद इस दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई और उसके बाद विवाद इतना बड़ा कि ये सुर्खियों में भी आया, लगातार खबरों में भी रहा, और ये विवाद कंगना से जुड़ा था। और अब उसी बात को लेकर ये चाहे 4-5 साल पुरानी बातें हों, और उसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार ये आदेश दे रही है जांच के, वो सरासर गलत बताया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सैनी इस तमाम जानकारी के लिए।